तो पब्लिक की खबर में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। जी हां, मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म होते ही सरकारी मशीनरी काम पर लग गई है। बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने वाली 45,000 करोड़ की केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए 12,000 करोड़ के टेंडर जारी किए गए हैं। इस पर प्रक्रिया पर भी सवाल उठने लगे हैं। इस प्रोजेक्ट के हर एक पहलू पर हम बात करेंगे, पर इस प्रोजेक्ट को पहले समझ लीजिए। केन बेतवा लिंक परियोजना में पन्ना टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा भी आ रहा है। अब इस विवाद को भी सुलझा लिया गया है। मध्य प्रदेश की जो केन बेतवा लिंक परियोजना का जो प्रथम चरण का कार्य है, उसमें 4,51,000 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित होगा। इनको लाभ मिलेगा सिंचाई सुविधा का। 44,293 करोड़ रुपए की इसकी प्रशासकीय स्वीकृति केंद्र सरकार ने दी है। मध्य प्रदेश और यूपी और केंद्र सरकार, ये तीन इसमें मुख्यतः भाग रहेंगे जो इन कामों को कराएंगे। तो वन भूमि व्यापर्तन का जो सबसे बड़ा हर्डल था, तो हम लोगों ने वो 6,017 हेक्टेयर भूमि पन्ना टाइगर रिजर्व को ट्रांसफ़र कर दी है। इस भूमि का गजट नोटिफिकेशन भी हो गया है। तो सरकार ने और फॉरेस्ट विभाग का बहुत इसमें सहयोग रहा। केन बेतवा लिंक परियोजना के साथ साथ सीधी सिंगरौली जिले में हनुमना सीतापुर पर और मालवा की शिप्रा चितावदा परियोजना की भी लगभग 4.5 करोड़ रुपए के टेंडर यहां पर जारी किए गए हैं। हम लोगों ने छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी इन जिलों के लिए हम लोग ने निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं। इसके अलावा पन्ना जिले के लिए भी, पन्ना और दमोह जिले के लिए भी हम लोग की कार्रवाई प्रगति में है। सीतापुर हनुमाना के हम लोग का प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं। चितावत की भी निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। चितावत उज्जैन जिले में है। आपको बता दें कि बांध निर्माण का ठेका पहले ही नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी को जारी किया जा चुका है, लेकिन सिंचाई विभाग की टेंडर प्रक्रिया पर सवाल भी उठने लगे हैं। दरअसल इन तीनों परियोजनाओं के 12,000 करोड़ से ज्यादा के टेंडर का अखबारों में प्रकाशन करवा दिया गया है। जो आपकी केन बेतवा लिंक है उसकी निविदा आमंत्रित की जा चुकी है, लेकिन वेबसाइट पर तो वो नजर कहीं नहीं आती है। तो वेबसाइट पर क्यों नहीं? वेबसाइट पे अपलोडिंग का जो कार्य है उसकी जो चूंकि एक काफ़ी बड़े यानी करीब-करीब जो मुझे अभी यानी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, करीब-करीब 12,000 करोड़ के टेंडर की निविदाएं जी हैं। हाँ सर, 12,000 करोड़ की निविदा को, तो उनके निविदा डॉक्यूमेंट के परीक्षण चल रहे हैं। लेकिन 15 दिन बाद भी इन्हें ना तो सिंचाई विभाग की वेबसाइट पर और ना ही मध्य प्रदेश सरकार की ई टेंडर वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, जबकि टेंडर भरने की आखिरी तारीख जुलाई के पहले हफ्ते में खत्म होने वाली है। हालांकि प्रमुख अभियंता कुछ कंपनी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर अपलोड न करने की बात को सिरे से नकार रहे हैं। उनका कहना है कि जल्द ही टेंडर अपलोड कर दिए जाएंगे और समय भी बढ़ाया जाएगा। करीब 7,880 करोड़ का टेंडर है और उसकी जो लास्ट डेट जुलाई में रखी है, तो आज तो कुछ दिन उसको लोड हुए। नहीं नहीं, 13 दिन से ज्यादा हो गया, नहीं एक नहीं, महीने का समय दिया हाँ है, तो फिर समय कैसे पूरा होगा? नहीं, इसको एक्सटेंड करेंगे हम लोग। और ऐसे ही हनुमाना सीतापुर में भी अपलोड नहीं, उसकी भी डेट खत्म हो रही तो उसका कारण जो मैं बता रहा था कि टेंडर के परीक्षण कर रहे हैं, प्रारंभिक तैयारियां हो रही हैं टेंडर्स की, वही काम चल रहा है और ये 7-8 दिन में अपलोड हो जाना चाहिए। तो ये जनरली प्रैक्टिस थोड़ा सा अनयूजुअल लगी, थोड़ा संदेह पैदा करती है। नहीं, संदेह की तो कोई बात ही नहीं। इसमें संदेह किस बात का? अगर कार्य होना है, सबके सामने होना है। तो देखिए, सवाल कई उठ रहे हैं, इसका जवाब भी ले लेते हैं। हमारे साथ में एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील बघेल जी जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सुनील जी, 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जारी कर दिए गए, लेकिन अब तक उसे सरकारी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। इसके पीछे क्या समझा जाए कि ये छिपाने का प्रयास है या एक बड़ी लापरवाही? देखिए, एक पुरानी कहावत है कि बद अच्छा बदनाम बुरा। तो दरअसल क्या है कि शंका इसलिए भी ज़्यादा उठती है कि अभी लोगों को ई टेंडर घोटाला भूला नहीं होगा कि किस तरह से निर्माण परियोजनाओं में गड़बड़ियां होती हैं। अब इसी मामले को देखिए कि एक टेंडर जो केन बेतवा का है वो करीब 7,884 करोड़ का है, वहीं दूसरा हनुमाना सीतापुर और छिप्रा चितावत परियोजना का ठेका भी करीब 4,000 करोड़ से ऊपर का है। तो इस तरह से करीब 12,000 करोड़ के टेंडर 7 जून और 11 जून को जारी किए गए थे। सामान्य तौर पर वेबसाइट पर अपलोड करने में 1-2 दिन की देरी हो
4 दिन की देरी हो वो बात तो समझ में आती है, लेकिन देश भर के समाचार पत्रों में तो प्रकाशित कर दिया। लेकिन ऑनलाइन टेंडर निविदा के लिए जो उसके फॉर्म, जो उसकी शर्तें हैं, जो सारी चीजें होती हैं, जी। आज 15 दिन हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि एक टेंडर जुलाई के प्रथम हफ्ते में खत्म होने वाला है, तो दूसरा 10 या 12 जुलाई को खत्म हो जाएगा। दोनों को अभी तक नहीं जोड़ा है और दोनों के टेंडर ना तो सिंचाई विभाग की वेबसाइट पे अपलोड किए हैं और ना ही ई टेंडर घोटाले की ई टेंडर की वेबसाइट पर। जी बिल्कुल जी। सुनील जी, और सरकारी कामकाजों में पारदर्शिता का बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है ताकि जनता को इसकी जानकारी लग सके। लेकिन यहीं पर कहीं ना कहीं सवाल तो किए जा रहे हैं, लेकिन इसे छुपाने का प्रयास भी किया जा रहा है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन क्या अब वेबसाइट पर इसकी जानकारी अपलोड की जाती है या नहीं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, पूरा मामला राजधानी भोपाल से सामने आ रहा था, जिसमें केन बेतवा लिंक परियोजना काफी महत्वपूर्ण ये योजना है और इसी को लेकर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं।